हेलो, हाउ आर यू। आज जो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ है, ये पर्पज़ है जो कि इस टाइम दुबई में एक काम चल रहा है, जिस पे क्या हो रहा है कि इंडिया से, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये बोला गया जो कि ना इंडिया से कई लोगों को ऐसे बताया जाता है कि अगर आप यहाँ से आप यूएई जाओगे, दुबई जाओगे, तो वहाँ से आप यूरोप बड़ी आसानी से जा सकते हो। अब 3-4 महीने में आपको कनाडा भेज दिया जाएगा, यूरोप भेज दिया जाएगा। तो ऐसा यहाँ पे चल रहा है बड़ा। मुझे मिले लड़के काफ़ी, जिनको 8-8 महीने हो गए हैं, 9-9 महीना हो गया जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो मेरा आपसे बात करने का जो मेरा पर्पज़ है वो ये रहेगा कि यूरोपियन देश का वीज़ा यहाँ से मिलता है, बट कैसे मिलता है, मैं इसके बारे में आपसे बात करना है। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आपने लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना है MJ इमिग्रेशन को, क्योंकि मेरा पर्पज़ यही रहा है कि मैंने हेल्प करनी है आपकी। तो कई बार हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं आपस में, बट नहीं, हम नहीं चाहते किसी को कोई दिक्कत आए। तो आइए थोड़ा टाइम बैठ के बात करते हैं। जो पर्पज़ रहा है मेरा, जिसमें मैंने ये देखा है कि दुबई से यूरोप की जो गेम चल रही है, गेम कहते हैं इसको, तो इसमें क्या रहेगा, क्या होता है यहाँ पे, जैसे इंडिया से क्लाइंट को क्या कहा जाता है कि भाई आपको यूरोप का वीज़ा दे दिया जाएगा, शेंगन का वीज़ा दे दिया जाएगा आपको, तो आप यहाँ से चलो, वहाँ आपको 1.5-2 महीना रहना पड़ेगा। तो यहाँ ये सिस्टम होता कैसे है एक्चुअली में, क्या होता है कि वहाँ से आपको वीज़ा दिया जाता है, टूरिस्ट वीज़े पे आप दुबई में आते हो, यूएई में आते हो, तो वहाँ से आपसे 2.5-3 लाख रुपए आपसे ले लिया जाता है, ये कह के कि आपका वहाँ पर जो है फाइनेंस हो जाएगा, लोन हो जाएगा, बैंक की तरफ से होता है, बैंक की तरफ से लोन होता है, 40-50 हज़ार दिरहम का लोन हो जाता है। बट कैसे होता है, बट टाइम लगता है उस चीज़ में, क्योंकि मैंने पहले कहा था कहने और करने में बड़ा डिफरेंट है। कहना कुछ और है, करना कुछ, करने का तो बड़ा टाइम लग जाता है करने में, आज नहीं कल नहीं, 6 महीना, साल भी लग सकता है, 1 साल मान के चलिए आप, अगर काम होगा तो। कई बार ये श्योरिटी नहीं कि हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगा, बट मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि हो भी सकता है ऐसा, बट नहीं होगा। ये भी है, कोई पर्पज़ आप मान के ना चलें कि यस हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको इंडिया से बुला लिया जाता है कि आप यहाँ आओ भाई। सबसे ज़्यादा इनमें जो लोग हैं वो हैं पंजाब के रहने वाले, सबसे जो जितने मुझे मिले हैं, अगर 100 आदमी यहाँ बैठा हुआ है तो उसमें से 80% जो वो हमारे पंजाब के रहने वाले हैं, जो इस पर्पज़ के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं कि भाई यहाँ से हम चले जाएंगे। सो ऐसा नहीं है। क्या होता है कि आपको वहाँ से 2-2.5 लाख अमाउंट खर्च करके बुला लिया जाता है। यहाँ बुलाने के बाद आपको आज़ाद वीज़ा दिया जाता है, आपकी एमिरेट्स AD बनती है, तो आपको एक किसी कंपनी में जॉब आपकी शो करके, जॉब शो करने के बाद 3 से लेके 4-5 मंथ तक जो कि रेगुलर आपके अकाउंट में सैलरी पड़ती है, तो आपके क्रेडिट कार्ड वगैरह इशू हो जाते हैं, नॉर्मली वो होना ही है। तो ऐसे करके एक इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको कुछ बातें नहीं बताई जाती। वो बातें कैसी होती हैं, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि वो बातें में क्या होता है कि आप सारी ज़िंदगी यूएई में नहीं आ सकोगे। फास्ट तो ये बात है, इतना टाइम तक रहोगे तो आप यूएई में एंट्री नहीं कर सकते हो, अगर आपने ये कुछ ऐसे किया है, अमाउंट वगैरह ले लिया है। दूसरी बात, इसका फ्यूचर में भी आपको नुकसान हो सकता है, बहुत कुछ है इसमें। तो जो आधी बातें हैं जो नहीं बताई जाती हैं आपको, आधी बताई जाती हैं, आधी नहीं बताई जाती हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अवेयर होकर चलना पड़ेगा। इस लालच में मत आइए आप कि यहाँ से आप सर्बिया चले जाओगे, रोमानिया चले जाओगे, जहाँ अल्बानिया चले जाओगे, तो ऐसा इस भुलेखे में, ये चक्कर में मत पड़िए। आप रेगुलर तरीके से सही अपना सब कुछ बना के आप वीज़ा लीजिए। वीज़ा आपको मिलेगा, वीज़े वाली प्रॉब्लम नहीं है, वीज़ा मिलता ही मिलता है। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब हम इलीगल तरीके से जाते हैं किसी भी कंपनी में, किसी भी कंट्री में हम दाखिल होने की कोशिश करते हैं, तो हमको डिपोर्ट कर दिया जाता है, जहाँ हमको फिर वहाँ की जेल में रहना पड़ता है। अभी जैसे सर्बिया वगैरह में काफ़ी टाइम बड़े लोगों को परेशानी हो रही है, इस टाइम एंट्री कम मिल रहा है। वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमारा काम ही होता है कि भाग जाएंगे भैया वहाँ से। सो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इन चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रॉपर, अगर आपको जेन्युइन तरीके से आना है तो मैं इसके बाद एक वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें मैं जेन्युइन तरीके से बताऊँगा कि आप कैसे
दुबई में आके अपना सेटअप कर सकते हैं, कैसे यहाँ से फाइनेंस वगैरह ले सकते हैं और अपना रेगुलर तरीके से अगर आपको पे करना है तो कोई बुरी बात नहीं है, अगर आपको पे नहीं करना है तो फिर बुरी बात है। तो इसलिए मैं आपको रेगुलर तरीके से गाइड करूँगा कैसे करना है, क्या करना है और कैसे आप वीज़ा लेके वहाँ से यहाँ आ सकते हो। थैंक यू, सत श्री अकाल।